बट वाई कार्टेशियन प्रोडक्ट एंड रिलेशंस आर टू डिफरेंट टर्म्स। एक और रिलेशन से करते हैं, एग्जाम्पल लेके करते हैं, आपको ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे अभी हमने ऊपर एग्जाम्पल किया, उसी एग्जाम्पल पे अगर कंडीशन ये लग जाती है दैट रिलेशन टू इज अ रिलेशन सच दैट एक्स वाई, जो आपका ऑर्डर्ड पेयर है वो किस टाइप का है, वाई इज इक्वल्स टू एक्स प्लस थ्री फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई कम्स फ्रॉम बी। ओके, तो हमारा ए सेट क्या है 1 2 3, बी सेट क्या है 4 5 6। अब एक्स को अगर हम 1 लेते हैं तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग वाई क्या आएगा, एक्स को हमने यहाँ पे 1 पुट किया तो वाई 4 आ रहा है, ऐसे एक्स को 2 लिया तो वाई क्या आ रहा है 5, एक्स को 3 लिया तो क्या आ गया वाई 6 आ गया। तो आपके पास सिर्फ ये 3 एंट्रीज आ रही हैं। तो आपने ये ध्यान में रखना है, जो रिलेशन है और कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो हमेशा सेम नहीं हो सकते, इट मे और मे नॉट बी, बट ये हमेशा आप याद रखोगे कि ये दोनों टर्म्स कभी भी आपकी इक्वल नहीं होती। एक और क्वेश्चन करते हैं, सेम इसी पे बेस्ड है, एग्जाम्पल वही है। ए और बी दो सेट है, आपके रिलेशन क्या डिफाइन कर दिया, एक्स वाई, वाई इज इक्वल्स टू एक्स प्लस फोर एंड एक्स कमिंग फ्रॉम ए एंड वाई कमिंग फ्रॉम बी। तो x को 1 लिया y 5 आ गया, ऐसे ही x को 2 लिया तो y 6 आ गया, बट जब मैं x को 3 ले रही हूँ तो y 7 आ गया। तो क्या ये एंट्री मेरी आ सकती है, नहीं आ सकती, क्योंकि जो y है वो मेरा b से आ रहा है और b में तो 7 है ही नहीं। एंड अगर आपको नहीं पता चलता कैसे लेना, तो पहले आपने सारे कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट ले लेने हैं और उसमें वो एंट्रीज ढूंढनी है जो आपके रिलेशन को सेटिस्फाई करती हो, सिर्फ आपने वही एंट्रीज लेनी है। तो दिस इज ऑल्सो वेल डिफाइंड, तो ये रिलेशन है आपका। Take one more example. R4 is a relation from A to B such that x is greater than y for x belongs to A and y belongs to B. x जो है हमेशा y से बड़ा उठाना है, तो 1 आपका इन सभी एंट्री से छोटा है तो 1 नहीं आ सकता, 2 इनसे छोटा है नहीं आएगा, 3 भी स्मॉल है तो वो भी नहीं आएगा। तो ये वाला रिलेशन हम बना ही नहीं सकते, दिस इज़ नॉट पॉसिबल टू फ्रेम। तो जो R4 है वो 5 आ गया। R4 इज़ अगेन सेट, क्योंकि हम करली ब्रेसेस में ले रहे हैं और ये सेट की नोटेशन है, तो 5 को आप ब्रैकेट्स में नहीं लिखोगे, ये ध्यान रखना, 5 को हम सिंपल ऐसे ही लिखते हैं। ओके, और अब हमारा जो क्वेश्चन था, जो हमने चेक करना था कि क्या रिलेशंस और कार्टेशियन प्रोडक्ट हमारे जो हमारे जितने भी ऊपर रिलेशन आए हैं, क्या ये सारे के सारे रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट हैं। तो यस, क्योंकि A क्रॉस B हैज़ ऑल पॉसिबल एंट्रीज ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, तो R1 भी A क्रॉस B का सबसेट था, R2 भी, थर्ड रिलेशन भी और फोर्थ रिलेशन भी। और जो R1 था वो उसके इक्वल भी था, क्योंकि सारे के सारे एंट्रीज A क्रॉस B के इक्वल थे, तो उसको हम लिखते हैं सबसेट और इक्वल टू, इसको हम बोलते हैं सबसेट और इक्वल टू ऑफ A क्रॉस B। ओके, नाउ व्हाट इज द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ रिलेशन अकॉर्डिंग टू NCERT। NCERT की जो डेफिनेशंस होती है वो बहुत सोच समझ के फ्रेम की होती हैं, एक एक वर्ड ऐसे लिखा होता है जैसे जैसे कोर्ट में केस लड़ने जाना है NCERT ने। बट आपको ये ध्यान रखना है कि जो NCERT के डेफिनेशन में एक एक वर्ड है उसका कुछ ना कुछ मीनिंग होता है, हर मीनिंग से हमारा एक 1 मार्कर निकल के आ सकता है। तो बहुत डिटेल, बट आपको ये समझ तभी आएगी जब आपने बहुत सारे एग्जाम्पल किए हो, इसको अच्छे से समझा हो। तो अभी देखना डेफिनेशन से क्लियर ही हो जाएगा जो मैं बोलने लगी हूँ। अ रिलेशन आर फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट ए टू नॉन एम्प्टी सेट बी। पहले लाइन में क्या है, एक रिलेशन आर जो होगा वो एक नॉन एम्प्टी सेट ए से नॉन एम्प्टी सेट बी पे होगा। अब इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्टेशियन प्रोडक्ट के जितने भी एलिमेंट है उसका सबसेट होगा। जो सबसेट है इज डिराइव्ड बाय, the subset is derived by describing a relationship between first element and the second element of ordered pair A क्रॉस B। जो आपका सबसेट डिराइव करते हैं, जो सबसेट हम फ्रेम करते हैं, फॉर्म करते हैं, वो किस तरह का होता है, जो फर्स्ट एलिमेंट होता है और जो सेकंड एलिमेंट होता है ऑर्डर्ड पेयर का, उनके बीच में कोई ना कोई रिलेशन होता है, उससे डिराइव किया होता है। तो इस डेफिनेशन में जितना भी हम पढ़ के आए हैं वो सब कुछ इस डेफिनेशन से क्लियर है। डोमेन